करना है। और निश्चित तौर से कि कोई कठिनाई हो, कोई परेशानी हो, अधिवक्ता समाज हम सब के साथ हमेशा चट्टान की तरह खड़ा है। चाहे मेरे ऊपर एनएसए लगा हो, चाहे मेरे ऊपर कोई सरकारी दमन का काम हुआ हो, अधिवक्ताओं ने जितना प्यार दिया, सम्मान दिया, तो हम लोग कभी उसको भूल नहीं सकते। और मैं आज जो मजबूती से खड़ा हूँ समाज में, उसमें सबसे बड़ा योगदान अधिवक्ता समाज का है, क्योंकि अधिवक्ता समाज हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा है। तो आज अगर अधिवक्ता समाज जो जनता की आवाज़ है, जनता के लिए लड़ता है, जनता को न्याय दिलाता है, उसको दबाने का जो आज ये यहाँ के प्रशासन ने जिस तरीके की व्यवस्था, जिस तरीके का अत्याचार अन्याय किया, एक हमारे अधिवक्ता भाई जो अपने परिवार के साथ, अपने पत्नी के साथ द्वितीय माह का व्रत करके उसकी पत्नी जा रही थी, उस तरीके का अपमान जो किया गया, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। इसकी मैं निंदा करता हूँ। और निश्चित तौर से मैं अगर उस दौरान यहाँ रहता काशी में, तो जरूर मैं उनके साथ सड़क पर खड़ा रहता। मैं बाहर था, पर हमारा जितना भी समर्थन सहयोग हो सका है, हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों ने आगे बढ़कर सहयोग दिया, साथ दिया है। और हम इस परिवार के साथ डंके की चोट पर हमेशा खड़े रहें और आगे भी खड़े रहेंगे, ये वादा। अध्यक्ष जी, सत्ताधारी पार्टी को क्या समस्या अधिवक्ताओं से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के मांग हो रही है, वो भी अभी लागू नहीं है? ये सबसे जरूरी है, अधिवक्ताओं की सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है उसको तत्काल लागू किया जाए, हम इसकी मांग करते हैं सरकार से। और ये जो अधिवक्ता समाज जो दिन रात अपने लोगों के लिए संघर्ष करता, अपने लोगों के लिए लड़ता है, निश्चित तौर से इनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, इनका सहयोग होना चाहिए। और मैं इतना ही कहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार से कि तत्काल लागू करें। और जो आज यहाँ जिले में जो आज तनाव की स्थिति बनती है, उसमें सरकार को तुरंत इंटरवीन करना चाहिए था, उसमें सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए था और उसको तत्काल उसका तुरंत समापन करता। और वो जब धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी, मैं समझता हूँ कि वो देश समाज हित के लिए और आम आदमी के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि आम आदमी की आवाज़ अधिवक्ता है, अधिवक्ता। आखिरी सवाल अध्यक्ष जी, अधिवक्ता बनाम पुलिस प्रकरण लगातार होते हैं। इलाहाबाद में मामले देखिए, वेस्ट यूपी में भी ऐसे मामले हुए हैं, लगातार ऐसा क्यों हो रहा है अधिवक्ताओं के साथ? उसका कारण है कि जो आज पुलिस को सरकार ने पूरी तरीके से सक्षम कर दिया, पुलिस के पास इतने अनाधिकृत पावर दे दिए हैं कि वो आज अपने बेलगाम हो चुकी है और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे। पूरी सरकार, पूरा प्रशासन भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से, चाहे थाना हो, तहसील हो, सड़क हो, बिजली विभाग हो, रंगे हाथ बिजली विभाग के जी पैसा लेते पकड़ा जा रहा है। मेरी विधानसभा में वहाँ हम लोग 5 बार विधायक थे, कभी एक घटना ऐसी हुई तो बता दें, इसलिए कि वो खुलेआम चोरी चल रही है, सब लोग शामिल है उसमें, शासन के तंत्र के लोग भी शामिल हैं, वर्तमान के सारे जनप्रतिनिधि लोग उसमें लगे हैं। और आज पुलिस मनमाना लूट रही है, मनमाना प्रताड़ित कर रही है और अधिवक्ता उसमें कहीं ना कहीं रोड़ा बन जाते हैं। आपको कहना है कि सरकार से खड़े हो जाते हैं, सरकार से अधिवक्ता सवाल पूछते हैं, इसलिए अधिवक्ताओं से सरकार को परेशानी है। इसलिए नहीं, अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है सरकार पुलिस से लेके। और वो जब उसमें अधिवक्ता आगे बढ़ता है कि ये फला ने आज यहाँ पैसा खाया, फला ने आज थाने पे ऐसा काम हुआ, उसके साथ अत्याचार हुआ, तो वो अधिवक्ता बुरा बनता है, वो उनकी नज़र में चढ़ता है, वो फिर मौका तलाशते हैं और उसको फिर प्रताड़ित करते हैं, उसको मारते पीटते हैं। और अब ये बनारस के अंदर ऐसी घटना हुई है, ऐसी घटना दोबारा नहीं हो, तो यही प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी को उस पर तत्काल संज्ञान लेना। हमारे साथ अध्यक्ष अजय राय जी का ये कहना है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू हो, ये अनिवार्य है।